चुनाव का आखिरी चरण, बिहार में गर्मी पर रण। वोटिंग का लास्ट फेज, जानलेवा बनी हीट वेव। राजधानी मांगे पानी, नई सियासत वही परेशानी। कल अंतिम चुनाव है, सियासत में बढ़ा तनाव है। कहते हैं जून की गर्मी सताती है, रुलाती है और कल 1 जून है। साथ ही लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी चरण भी कल है, जब बिहार और उड़ीसा समेत देश के 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन मई के आखिर में ही बिहार गर्मी से बेहाल है, उड़ीसा में भी बुरा हाल है। इलेक्शन से पहले हीट वेव वोटर्स को डरा रही है और बिहार में गर्मी की छुट्टी पर सियासत और भी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। गर्मी ने जहां झुलसाया है तो साथ ही साथ दिल्ली वालों को गर्मी ने रुलाया भी है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में दिल्ली पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है और सियासत अपना काम कर रही है। हीट वेव से लेकर पानी वाली सियासत का पूरा विश्लेषण करेंगे और इसके लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ दीपक रावत जुड़े हुए हैं और साथ ही शशांक कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से बात करेंगे हीट वेव को लेकर भी और बढ़ते तनाव को लेकर भी। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास जो है उससे दर्शकों को रूबरू करवा दें। बिहार में वोटिंग से पहले गर्मी पर सियासत, तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर उठाए सवाल। गर्मी की छुट्टी के मुद्दे पर सरकार को तेजस्वी ने घेरा। गर्मी में स्कूल खोलना सरकार की जिद है, तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के दबाव में 1 दिन पहले स्कूल बंद किए गए, बाद में शिक्षकों को स्कूल आने के निर्देश दिए गए। कल बिहार की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और गर्मी से बिहार में 3 दिन में अब जान लीजिए 44 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरीके से सियासत हो रही है वो भी आप देखिए। देखिए, वोटिंग का आखिरी फेज है, आपको कुछ जानकारी हमारे पास है उससे रूबरू करवा दें। बिहार में जानलेवा ये हीट वेव आखिर दिन ब दिन कैसे बढ़ रहा है और कैसे लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। देखिए, बिहार में वोटिंग कल होनी है, 1 जून को 8 सीटों पर वोटिंग होनी है बिहार की। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा 16 लोगों की मौत हुई है, गर्मी से 44 लोगों की मौत, ये दावा किया जा रहा है। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा 16 लोगों की जान गई अभी तक। भोजपुर में 10 लोगों की मौत हुई है गर्मी की वजह से। नालंदा में 5 लोगों की मौत हुई है गर्मी की वजह से। कल वोटिंग भी होनी है और ऐसे में अब ये जो आंकड़ा है मौत का वो डराने वाला है। इसके अलावा बक्सर में आप देखिए 5 लोगों की मौत हीट वेव की वजह से। जहानाबाद में 4 लोगों की जान गई है और इसके अलावा पटना में 1 की जान गई, सिवान में 1 की मौत, बेगूसराय में 1 की मौत हुई है और शेखपुरा में 1 की मौत हुई है गर्मी की वजह से। सीधे आइए आपको ग्राउंड पर लिए चले, शशांक कुमार मेरे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। शशांक, एक तो देखिए ये जो आंकड़े हैं ना मौतों का वो डराने वाला है। इसके अलावा जो राजनीति है वो भी अपने चरम पर है। अब इसको लेकर बीजेपी और आरजेडी में वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है, तब जबकि कल आखिरी फेज की वोटिंग भी होनी है। देखिए, गर्मी पर पहले मैं आपको बता दूं कि कल रात में पटना और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, इसलिए आज तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है, खासकर पटना में, और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन पिछले 3 दिन से ऐसी स्थिति नहीं थी, भीषण गर्मी था। कई जिलों में जो है हीट वेव थी और कई जगहों पे जो पारा है वो औसत से ज़्यादा दर्ज किया गया था, इसलिए लोगों को परेशानी हुई, लोग लू की चपेट में आए और अस्पताल गए। और जो जानकारी मिल रही है 40 से ज़्यादा लोगों की मौत पिछले 3 दिन में हुई है। लेकिन जिस तरह से कल बारिश हुई है, पटना और आसपास के जिलों में लोगों को थोड़ी राहत जो है वो जरूर मिली है। और संभावना ये भी जताई जा रही है कल 1 जून को पटना में 2 सीटों पर वोटिंग है, पाटलिपुत्रा और दूसरा पटना साहिब। तो कल भी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा, कल भी बारिश हो सकती है। चलिए, ये राहत वाली खबर है कि कल जो है वो बारिश हो सकती है, तापमान में गिरावट हो सकती है और इसीलिए वोटरों के लिए ये अच्छी खबर है। बिहार से सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी हमारे पास है। देखिए, छुट्टी विवाद के बीच सवालों में के पाठक आ गए। बड़ी जानकारी बिहार से सूत्रों के हवाले से यह है कि के पाठक ने छुट्टी पर जाने का आवेदन दिया गया। 3 से 30 जून तक छुट्टी के लिए आवेदन, सूत्र ये बता रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी। देखिए, छुट्टी विवाद पर अब के पाठक ने आवेदन छुट्टी को लेकर दिया, इस पर भी विवाद शुरू हो गया। देखिए, बिहार में छुट्टी का क्या पूरा विवाद है वो आपको हम बताएं। बिहार सरकार, गर्मी, स्कूल और के पाठक के बीच में किस तरीके से विवाद चल रहा है। सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित की 5 अप्रैल से 15 मई तक और स्कूल खोल दिए गए 16 मई को।
स्कूलों की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कर दी गई। उसके बाद पहले विरोध शुरू हुआ सुबह 6 बजे से स्कूल खोलने पर। इसको लेकर खूब हो हल्ला वहां पर किया गया, विरोध भी हुआ। उसके बाद टाइमिंग में बदलाव किया गया। विरोध के बाद सुबह 10 बजे से स्कूल की टाइमिंग की गई। राज्यपाल ने कहा कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ाई जाए और गर्मी के चलते वहां पर हुआ क्या कि कई जगह छात्र शिक्षक बेहोश हुए, ऐसी खबरें सामने आई। ऐसा कहा गया 29 मई को बिहार सरकार का आदेश, सभी तरह के स्कूल, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र 8 जून तक बंद रहेंगे। और आज क्या हुआ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं। ये बात सूत्रों के हवाले से बाहर निकल करके सामने आई। अब सीधे शशांक का रुख कर लेते हैं। शशांक, इस पूरे विवाद को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। ये के पाठक ने छुट्टी को लेकर जो आवेदन दिया है, इस पर भी अब घमासान होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सीएम नीतीश ने जो आदेश दिया था उसमें के पाठक ने आंशिक संशोधन कर दिया। 30 मई से 8 जून तक नीतीश का आदेश था कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल और जो निजी कोचिंग संस्थान है वहाँ पर शिक्षण कार्य बंद रहेगा। लेकिन 29 को ये आदेश आया था, लेकिन 29 को शाम में ही के पाठक जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं विभिन्न जिलों के, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक किए और उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे लेकिन शिक्षकों को आना होगा। सुबह 6 बजे आएंगे और 1:30 बजे तक रहेंगे, कॉपी जांचेंगे और अन्य काम करेंगे। तो अब इस पर सवाल उठ रहा था कि जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर शिक्षक क्यों आए। तेजस्वी ने भी एक्स पर पोस्ट करके इस पर सवाल उठाया है। कल हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी और दिखाया था कि शिक्षक किस तरह स्कूल में भीषण गर्मी में परेशान है, पंखे हैं लेकिन तब भी वो पसीना से लथपथ थे। तो अब जानकारी है कि सीएम नाराज हैं जिस तरह से पाठक ने उनके फैसले में हस्तक्षेप किया है। कही भी जा रही है, ठीक है। इसी बीच अब बिहार से आते हैं हम दिल्ली की तरफ। देखिए, दिल्ली में भी कई इलाकों में पानी की किल्लत है और गर्मी में जल संकट से अब दिल्ली वासी किस तरीके से जूझ रहे हैं वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। टैंकरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है पानी अलग अलग हिस्सों में और पानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है दिल्ली सरकार। 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी की मांग की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। और आइए सीधे दीपक रावत का रुख करें। दीपक, अब दिल्ली में किस तरीके से पानी को लेकर दिल्ली वासी त्राहिमाम कर रहे हैं, उसकी तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं और साथ ही तमाम तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। अब इसी बीच में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है अतिरिक्त मांग को लेकर पानी की, इस पर जानकारी। देखिए दीपा, ये हर साल की कहानी है। दिल्ली में गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है और जब गर्मी चरम पर होती है तो पानी को लेकर इसी तरीके से त्राहिमाम शुरू हो जाता है और सरकारें और या विपक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप मढ़ना शुरू कर देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर 50 के आसपास चला गया है और पानी बहुत कम है, तो सीधे तौर पर जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, जल मंत्री आतिशी, उन्होंने ये कहा कि हरियाणा से जो पानी छोड़ा जाता है दिल्ली के लिए, जो ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचता है, जिसे ट्रीट किया जाता है फिर लोगों के घर तक पहुंचता है, उसमें काफ़ी कमी आई है। 5 से 6 फीट पानी कम हो गया है जिसकी वजह से ज़्यादा पानी नहीं है ट्रीट करने के लिए और घरों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए अब जो है आतिशी और पूरी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है ताकि हरियाणा से जो पानी भेजा जाना चाहिए वो समय रहते यहाँ पर भेजा जाए या फिर इसके अलावा और भी पानी की ज़रूरत है तो अतिरिक्त पानी भी दिया जा सके और सिर्फ हरियाणा से नहीं बल्कि हिमाचल से भी और यूपी से भी इस पानी की मांग की गई है। ठीक है, अतिरिक्त पानी की मांग की गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक और शशांक, आपका भी पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस टीवी चैनल्स पर आने वाले एग्जिट पोल की चर्चा में हिस्सा नहीं लेगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एग्जिट पोल के जरिए सट्टा बाजार को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है और इसलिए पार्टी 4 जून को नतीजों का इंतजार करेगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है कि टीवी चैनल्स पर जो एग्जिट पोल कल से शुरू हो जाएंगे, कल शाम से, उस पर वो हिस्सा नहीं लेगी, उसका वो हिस्सा नहीं बनेगी।